स्वागत है दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 2.2 तक और इस वीडियो में मैं आपको ये जितनी भी सवाल है प्रश्नावली 2.2 की सब सवाल को बताऊंगा। ये मैं दूसरे पार्ट से पढ़ा रहा हूँ। पार्ट का नाम है बहुपद। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि गणित वह विद्या है जिसको जितना लगाने से दिमाग की पावर बढ़ती है। ठीक है, तो यार देरी किस बात की कर रहे हो? जाओ कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और चलो साथ साथ सवाल को लगाते हैं। ठीक है, चैप्टर को लगाने से पहले आइए कुछ बेसिक को मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ये जीवन भर काम देंगे। ठीक है, एक चीज़ आप समझिएगा, यदि प्लस का गुणा प्लस में किया जाए तो आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, यदि माइनस का गुणा माइनस में किया जाएगा जो आंसर आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, यदि माइनस का गुणा प्लस में किया जाए तो जो आंसर आएगा वो माइनस में। यदि माइनस प्लस का गुणा माइनस में किया जाए तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए माइनस का गुणा प्लस में, माइनस 2 × 6, 2×6 = 12। माइनस का गुणा प्लस में हुआ है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये पहला बेसिक रूल है। अब हम दूसरे चीज़ पे चलते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और दूसरा है द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद यानी जिसमें दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये मैं लिखा हूँ, यह क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें घात की उच्चतम संख्या कितनी है? 2 है। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? ax² + bx + c के बराबर 0 हो जाए, यह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। समीकरण उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, बस = 0 हो जाएगा, इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, आइए देखिए कि यह a क्या है, b क्या है और c क्या है। हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह जो a है और यह जो b है, ठीक है, यह दोनों गुणांक है। किसके गुणांक है? इस x के गुणांक है। ठीक है, और ये जो c है वो क्या है? एक अचर राशि है। ये चीज़ का ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो जाननी है वो है शून्यक। शून्यक, 2 प्रकार के शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, जो इसी से ज्ञात किए जाते हैं शून्यक। ठीक है, ज़्यादा बात को घुमाने नहीं है, डायरेक्ट हमको सीधे क्वेश्चंस में आनी है कि आखिरकार प्रश्नावलियाँ कैसी हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई है। मैंने बहुत तरीके से अच्छी तरीके से ग्राफ को बताया हूँ। वीडियो नहीं मिल रही है कमेंट में जाइए और प्रश्नावली 2.1 को अच्छी तरीके से देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि किसी बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यही मेन फार्मूला है इस चैप्टर का, सबसे बेस्ट फार्मूला है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, 2 नियम होते हैं इसमें। ठीक है, नियम को देखिए। पहला, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल फार्मूला होता है इन दोनों का योगफल। ये शून्यांक है, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा का बीटा का मान कितना होना चाहिए? -b/a। ये b क्या है? ये वाली वैल्यू जो x में गुणा है। a क्या है? जो x² में गुणा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे शून्यांकों का गुणनफल, योगफल हो गया। दूसरा नियम है शून्यांकों का गुणनफल। देखिए शून्यांकों का गुणनफल देखिए क्या होता है। गुणनफल यानी इन दोनों का क्या होगा? गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा।
वो होता है सी बाई ए, सी बटा के ए, ये चीज़ होता है। यही दोनों फार्मूला हमको लगानी है, जिससे हम अपनी प्रश्नावली को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.2, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। पहला चीज हमें ज्ञात करना है, इसके शून्य का ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रश्नावली 2.2 के पहला सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेप समझिएगा, क्योंकि पहले सवाल यदि आप समझ गए बढ़िया से तो इसके बाद ये 6 के 6 सवाल आप आसानी से लगा देंगे। ठीक है, पहला सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहली सवाल है। देखिए पहला जो काम करना है ना, वो एक्स स्क्वायर में यदि कोई भी संख्या गुणा नहीं होती है तो हम अपने से मान लेते हैं 1। इस 8 का 1 में गुणा करना है, जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे एक तरफ लिख देना है। 8 एक कम 8। अब इसका हम जानते हैं क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड कर देना है। करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। ये बीच वाला नियम जानते हैं क्या कहता है, कि ऐसा यहाँ पे संख्या लिखें कि गुणा करने पे 8 है और जोड़े और घटाएं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो। ठीक है, 2 दूना के 4 और ये कितना है 2, 4 दूना के 8। हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। क्यों, ध्यान से देखिए, 4 में 2 का गुणा किए तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। इसके गुणनखंड में से ही संख्या हमको बनानी है। देखिए गुणा करने पे हमको 8 मिल गया, और इसको जोड़ें या घटाएं, 4 में से 2 घटाऊंगा तो बीच वाला संख्या मिल गया कि नहीं मिल गया। इसलिए ये चीज़ हम रख सकते हैं। ठीक है, हम इसको रख देते हैं 2x की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 यानी 4x माइनस 2x, 2x की जगह रख सकते हैं ना। 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा कर देते हैं। रूल में मैं आपको बताया हूँ कि माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस होते हैं, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, माइनस 8। इनमें कॉमन लिया जाएगा। जैसे देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में मिलता हो। इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो एक x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो एक x निकल जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, माइनस इसमें से x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 4। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और इसमें कॉमन मतलब 2 चौके 8, ये वैल्यू बची। यदि ये सेम सेम आ रही है तो समझिए कि आपका जो गुणनखंड है वो सही हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से वैल्यू को लिख लेते हैं, 2 बार है, एक ही बार कॉमन लेके x माइनस 4, और जब बची हुई वैल्यू उसको एक ब्रैकेट में। ऐसे होता है गुणनखंड। ये जो एक समान दिख रहा है उसको एक तरफ, और जो अलग अलग उसको एक तरफ। अब यहाँ से हम अपने शून्य को ज्ञात कर लेंगे, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। x माइनस 4 इजक्वल टू 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आया, 4, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 4, ऐसे लिख देंगे। उसी तरह इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, यानी ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, बीटा की, तो बीटा का मान कितना आया है, माइनस 2। ये हमारा शून्य का गया, क्या आ गया, शून्य का गया, अल्फा और बीटा का मान। अब हमें जो सवाल में बोला गया है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे कि शून्य ज्ञात कीजिए। हमने अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। जांच कीजिए में जो नियम आपको बताए थे ना, वही नियम लगने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर फार्मूला क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, यही था ना। यानी अल्फा का मान 4
प्लस बीटा का मान कितना है -2, किसके बराबर आना चाहिए -b/a। यहाँ पे देखिए b/a, b किसको कहते हैं इसको। देखिए अगर तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तो b का मान क्या है 2, a का मान क्या है a का मान होगा 1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी b का मान पहले से ही है -2 और a का मान कितना है 1। हल कर देते हैं। देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 बट्टे के 1 है, इसको छोड़ देंगे। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 और इधर भी कितना है 2। दोनों तरफ बराबर वैल्यू आई है कि नहीं आई है। यदि बराबर होगी तो हमारी जांच क्या हो गई सिद्ध हो गई। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये जो हमने निकाला है बराबर b की वैल्यू -b रखनी है। माइनस एक माइनस पहले से ही है इसलिए -2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद a का मान 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए इसलिए यहाँ की वैल्यू क्या आ गई सिर्फ 2 और 4 में से 2 घटेगा तो 2। दोनों वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई। अब दूसरी जांच क्या है शून्यकों का गुणनखंड। शून्यकों का गुणनखंड या गुणनफल दोनों एक ही चीज होती है। गुणनफल होगा, गुणनखंड दूसरा होता है। गुणनखंड वो जो निकाला हूं ना यहाँ पे वो गुणनखंड है। तो इसका गुणनफल यानी अल्फा का गुणा किस में होगा बीटा में, किसके बराबर आना चाहिए c/a के रूप में। कर देते हैं, मैं आपको इधर ही कर देता हूँ। देखिए अल्फा का गुणा बीटा में कर दूं, कितना है 4 × -2 c/a। c यानी ये वैल्यू देखो, c का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 1, तो 8/1, यहाँ -8 है तो c/a यानी -8/a का मान कितना है 1। 4 दूना का कितना होगा -8 और ये -8 पहले से ही है। ये भी वैल्यू देखिए बराबर आ गए कि नहीं, यानी हमारी जांच क्या हो रही है पूर्ण हो रही है या सिद्ध हो रही है। ठीक है, क्लियर एकदम। आइए दूसरी सवाल देखिए, इसमें देखिए अलग अलग टाइप की सवाल दिए हैं। ये सही सवाल है, इसमें देखिए इधर वैल्यू है, ये 2 ही मान दिए हैं। इसमें सारे मान को मैं आसानी तरीके से बताते चल रहा हूँ, साथ साथ इसको देखिए और लगाते रहिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए 4s² - 4s + 1। अब देखिए ये मैं दूसरे सवाल लिख दिया हूँ, अब दूसरे सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वाली वैल्यू की गुणा इस वाली वैल्यू के संग करते हैं, तो 4 × 1 = 4, जो मान आता है उसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 दूना के 4 और 2 × 1 = 2, कितना आया 2 × 2 ना। ऐसा क्या करें कि गुणा करने पर तो 4 आए, गुणा करने पर कितना है 4 आए और जोड़ने पर भी कितना है बीच वाला संख्या हो जाए। गुणा करें तो 4 आए और बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर आ जाए, तो 2 ही 2 है इसलिए हम लिख सकते हैं 4s² - 2 और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2s + 2s, प्लस का 1 बाहर है। ये आपको अपने से दिमाग लगा के समझना है, बेसिक चीज़ है। 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस तो इसको समझ में आ जाएगी। ठीक है, 4s² माइनस इधर प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, ये 2s में ऐसे लिख दे रहा हूँ प्लस, अरे माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ भी माइनस ही होगा, फिर यहाँ पे 2s, फिर इसके बाद +1। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है देखिए, यस तो इसमें भी है इसमें भी है तो यस कॉमन ले लेते हैं। लेकिन देखिए 4 है यहाँ पे 2 है, यानी 2 भी कॉमन हो रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले लिए। 2 यस का इसमें जिसका कॉमन लेते हैं उसको भाग देते हैं, इसमें से कॉमन लिए ना तो इसका भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 1 यस भागा देंगे तो 1 यस बचेगा, माइनस 2 यस से 2 यस का भागा देंगे तो 1 बचेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा माइनस। इसमें कुछ भी कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ भी जब कॉमन नहीं दिखता है तो वहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लिए हैं, ये चीज़ ध्यान से देखिए। तो जो चीज़ माइनस है वो प्लस में हो जाएगी, जो चीज़ प्लस में है वो क्या हो जाएगी माइनस में।
दोनों समान दिख रहा है ना, इसको एक बार लिख देंगे 2s-1 और ये भी 2s-1, 2 बार हो गया, दो बार आ गया, देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल देंगे। देखिए, इससे निकालते हैं अल्फ़ा का मान, इससे निकालते हैं बीटा का मान। 2s-1 इक्वल टू 0, 2s बराबर -1 है, इधर जाएगा तो +1। ठीक है, अब इधर यस है, 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में, इसलिए 1/2। तो अल्फ़ा का मान कितना आया 1/2, इसलिए हम लिख सकते हैं, काला कलम से लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा का मान 1/2। ठीक है, सेम चीज़ यही है, देखो सेम चीज़ वही है, वही चीज़ दोबारा करनी है। तो बीटा का भी मान कितना आएगा 1/2 ही, बीटा का भी मान कितना आएगा 1/2। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें जो जांच करना है, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने के लिए, जांच करने पर फार्मूला लिख देते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होने चाहिए। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर होने चाहिए माइनस बी का मान क्या है, ये है, देखिए इसको तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये अचर राशि, तो b का मान कितना है 4, लेकिन लेंगे तो ये -4 लेंगे कभी भी। ठीक है, तो कितना है -4 बटा a का मान कितना है 4, a का मान क्वेश्चन में 4 है। हल कर देते हैं, दोनों का लसा समान है, इसलिए 1 और 1 आपस में इसी तरह जुड़ जाएंगे, ये माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, ये 4/4, एक कितना होंगे 2/2, इधर कितना 4/4। अब देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, कितना आया, एक इधर भी आया, एक इधर भी आया, दोनों तरफ क्या है समान आए, इसलिए हमारी जांच क्या हुई, सिद्ध हुई। तो ये हमने निकाला शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा का मान आया था 1/2, बीटा का भी मान आया था 1/2, c का मान है क्वेश्चंस में ही देख लीजिए, c का मान जो है वो है 1 है और a का मान है 4। ठीक है, देखिए c का मान a है और a का मान 4। अब इसलिए 2 दूना के 4 यानी 1/4 बराबर 1/4, ये भी हमारा जांच से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ ये तीसरे नंबर की, ये वाली 6x² - 3 - 7x। देखिए, ठीक है, सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं, जैसे देखिए 6x² - 7x को एक स्टेप आगे लिख देते हैं, -3 को इधर ढकेल देते हैं, 1 2 3। ठीक है, नियम वही है कि पहले c का गुणा a में किया जाता है, इसका गुणा इसके संग करेंगे तो 6 × 18, और जो आ रही है वैल्यू ना, इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 × 9 = 18, 3 × 9, 3 × 1 = 3। आपको इनमें से ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 18 आ जाए। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ समझते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 = 18। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूना 18 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं, दोनों का गुणा किए तो 18 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे, 9 में से 2 को यदि घटाएंगे तो 7 नहीं मिल जाएगा, तो कहेंगे हाँ, तो ये वाली हम चीज़ ले लेते हैं 9 × 2, 6x² माइनस 7x की जगह हम लिख दे रहे हैं 9x - 2x, यही ना आएगी, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और -3 इधर लिख देते हैं, 6x² माइनस महाथेथर होते हैं,
ये यदि जहाँ हम अपनी इस बात बता रहे हैं, जहाँ भी हम सवाल लगाते हैं ना तो माइनस को देखते हैं तुरंत ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि एक माइनस यदि गलती होती है ना तो पूरी सवाल गलत हो जाती है, इसलिए इसका सम्मान बहुत तेज करते हैं। देखिए माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9x, माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2x माइनस 3। दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन करते हैं। इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x, तो x तो कॉमन है, लेकिन 3 का भागा इसमें भी चल जाएगा, 3 का भागा 9 में, तो 3 भी कॉमन है। अब इसका इसमें भागा देंगे तो 3 दूना के 6, x से x भागा देंगे तो 1 x बचेगा, ठीक है। 3 तिली के 9, x का भागा देंगे x कट जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए प्लस 1 लिख देते हैं। प्लस 1 लिख देंगे तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वही वैल्यू हम लिख सकते हैं। दोनों में देखो 2x माइनस 3 मिल गया ना, तो 2x माइनस 3 ऐसे हम लिख दे रहे हैं, और इधर 3x प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारी हो गई। आगे देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान निकालते हैं यहीं से। इससे चाहे तो इसको लगा भी सकते हैं, जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x बराबर ये माइनस 3 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3, और x बराबर 3/2, यानी जो अल्फ़ा का मान आया वो कितना आया है, 3/2, ठीक है। अब इसी तरह हम बीटा का मान निकाल लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए तो 3x बराबर -1, क्योंकि +1 है उधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/3। तो ये जो वैल्यू है किसके, ये बीटा की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीटा बराबर -1/3, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, जांच करना है हमें, जांच करने पर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल लिख दीजिएगा। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, 3/2, बीटा का मान कितना है, -1/3, माइनस b/a। b का मान देखिए आप, b का मान यहाँ से लेंगे, ये b का मान है -7, और a का मान कितना है 6, -7/6, ये वैल्यू, ठीक है। इसको हल कर देते हैं। देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसका गुणा करना बहुत आसान होता है, एक ट्रिक समझिए, ट्रिक बहुत ही काम आएगी, इसीलिए कहता हूँ कि एक एक ट्रिक से मैं सब कुछ बताता हूँ। इसका गुणा इसमें कीजिए, 3 तिली के 9, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 1 कम 2, आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6। सिंपल सा, ना लसा लेना ना कुछ लेना, इसका मल्टीप्लाई इसके संग, इसका गुणा इसके संग, और नीचे आपस में दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दिए। 9 में से 2 गया कितना, 7/6, इधर भी कितना 7/6, प्रूफ हो गया ना। अब उसी तरह हम ज्ञात करेंगे, ये शून्यकों का योगफल था, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे, अल्फ़ा में बीटा का गुणा करेंगे तो c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा का मान कितना आया था, 3/2, बीटा का मान कितना, गुणा होगा ना, गुणा, बीटा का मान कितना आया था, -1/3 इक्वल टू, देखिए 3/2 1/3, और c का मान कितना है -3, और a का मान कितना है 6, -3/6, -3/6 हल कर देते हैं। 3 1 कम 3, -3, और 2 3 6, सेम वैल्यू आ गई। काटना चाहेंगे तो इसको काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, तो ये भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ये देखिए चौथे नंबर की 4u² प्लस 8u, दिख रहा है ना, 4u² प्लस 8u, चौथा नंबर देखिए, ठीक है। ये चौथा सवाल है, इसमें कहेंगे कि 3 पद देना चाहिए, 2 ही पद दिया है, क्या करूं, कुछ नहीं करना है, जितना छोटे पद होते हैं ना उतना ही आसानी होती है सवाल लगाने में,
ठीक है, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो मैं तो कहूँगा 4 कॉमन है, दोनों में भाग चल जाएगा। यू भी दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लिए, कन्फ्यूजन तो नहीं ना होंगे। एक 4 है, एक यू है, 4 यू से 4 यू स्क्वायर में भागा देंगे तो यू बचेगा, 4 दूना के 8 यू, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू बचा। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u का मान क्या आएगा 0, यानी अल्फ़ा का मान कितना आया 0। बीटा का मान इससे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट है ना, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, बीटा का मान इससे निकालते हैं, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी बीटा का मान कितना आया -2। ठीक है, अब हम निकालेंगे जांच करने पर, जांच कर देते हैं। जांच करने पर ए और बी और सी का मान निकाल देते हैं। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 8, सी का मान कुछ नहीं दिया इसलिए हम क्या मान लेंगे 0। जांच करने पर शून्यकों का योगफल, पहला क्या होता है शून्यकों का योग, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना आया है 0, बीटा का मान कितना आया है -2, कितना आना चाहिए -b/k। b का मान कितना है, माइनस पहले से लगाएंगे, b का मान 8 है और a का मान कितना है 4, कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो -2 बराबर -2 योगफल आ गया, शून्यकों का योगफल। अब दूसरा चीज़ हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल दें। अल्फ़ा में बीटा का गुणा करेंगे तो c/a के बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, c का मान कितना है यहाँ पे 0 और a का मान कितना है 4। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। आ गया, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है तो समझ जाइए कि मैंने जो किया है वो सही है। बराबर नहीं आ रही है तो समझिए कहीं ना कहीं सवाल मेरी क्या हो रही है गलत हो रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसको फोल्ड करके सीधा कर लेता हूँ। ये वाले सवाल 2.2 की 5वीं सवाल, t² - 15। ठीक है, 5वीं सवाल देखिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं हल करता हूँ। ठीक है, 2 पद आ गया तो समझिए ये एकदम आसान सवाल है। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं t² बराबर, ये -15 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +15, स्क्वायर यदि है, स्क्वायर उधर जाते हैं तो करड़ी बन जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए करड़ी जैसे ही बना इसमें 2 वैल्यू होगी, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। तो अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो प्लस वाले से, बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस वाले से। जैसे देखिए अल्फ़ा का मान कितना हो गया करड़ी में 15 और बीटा का मान क्या हो गया माइनस करड़ी में 15। ठीक है, अल्फ़ा का मान प्लस वाले से निकाले, बीटा का मान माइनस वाले से निकाले और हम रख देते हैं जैसे हमने हल कर रहा था। शून्यकों का योगफल, जांच करने पर शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं। अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है √15 प्लस बीटा का मान कितना है -√15 इक्वल टू -b। ABC का मान यहाँ पे लिख दूँ। देखिए a का मान क्या होगा 0, b का मान क्या होगा, b इसमें है ही नहीं तो 0 और c का मान कितना है -15। जो वैल्यू दी रहती है ना, ओ माय गॉड, a का मान होगा 1, t² करके कुछ नहीं तो कितना है 1। जो वैल्यू दी रहती है उसको लिख देते हैं, जो नहीं दी रहती है उसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, b का मान 0, a का मान 1। देखिए
ये वैल्यू रूट में 15 माइनस रूट में 15 इक्वल टू ये कितना आएगा, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे जीरो। अब इतने में से इतना ही घटाएंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, इधर के भी जीरो इधर भी जीरो। ये क्या हो गया, जांच हो गया योगफल से। अब उसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के ए। अल्फा का मान रूट में 15 और बीटा का मान माइनस रूट में 15 और सी का मान -15 है क्वेश्चन में और ए का मान 1 है। करड़ी से करड़ी खत्म हो जाएगी, सिर्फ बचेगा -15 और इधर -15 पहले से ही है। हो गया, सिंपल सी सवाल है, एकदम आसान सवाल है। एक बार अगर आप लगाना चालू कर देंगे ना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं देखो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में मल्टीप्लाई कर देना 3 चौके 12 और 12 में ऐसी संख्या लिखना जो बीच में 1 आए। तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 में से 3, यहाँ पे 4 और 3 रखना, इसको लगाना। ठीक है, लगाने के बाद कमेंट में लिख देना हाँ हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई है। सबसे क्लास 10 की आसान सवाल यही मैं मानता हूँ। इसमें सारा मान दिया गया, हमको सिर्फ बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। देखिए इसके मैं रूल बता देता हूँ, इसका सूत्र बता देता हूँ। देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, आगे वाला शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल पीछे वाला दिया है, क्रमशः दी गई संख्याएं। ठीक है, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो आगे वाला योग है, पीछे वाला गुणनफल है। अब हमें क्या करना है, जो योग दिया है उसको यहाँ पे रख देंगे, जो गुणनफल दिया है उसको यहाँ पे रख देंगे और हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए मैं पहले सवाल को लगाना स्टार्ट करता हूँ, 1/4 - 1। ठीक है, पहले सवाल दिया है 1/4 और -1। अब इसमें दो वैल्यू दिया है, पहला हम लिखेंगे शून्यकों का योग कितना है 1/4 और शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल कितना है -1। ठीक है, दो वैल्यू दिया है, योग वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, गुणनफल वाली वैल्यू यहाँ रखनी है। रख देते हैं, हम लिख देंगे द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 हो गया। अब ये होगा x² माइनस x का गुणा 1 में होगा तो x/4 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -1। ठीक है, अब देखिए अब का आंसर कहेंगे कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसके संग लसा लेंगे ना, लसा से बढ़िया एक ट्रिक समझिए, डायरेक्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 1 = 4 और इधर 4x² बटा के 4 = 0। ये 4 का गुणा 0 में होगा तो कितना आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, अगला देखिए, जो अगली सवाल दिया है वो है ये वाली सवाल बता रहा हूँ, दूसरी सवाल, करड़ी में 2 1/3। ठीक है, दूसरी सवाल है करड़ी में 2 और 1/3। अब यहाँ पे हम लिख देंगे
करड़ी में 2, शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद फार्मूला पर रख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? रूट में 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। अब ये आंसर आपका नहीं होगा, आंसर इक्वल टू 0 मान लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके संग दोनों होगा। तो 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इसको बटा के 3 इक्वल टू 0। ये 3 का गुणा 0 में होगा तो इधर सिर्फ होगा 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। अब इसके बाद यह सवाल दिया है तीसरी को मैं बता रहा हूँ, इसमें 0 दिया गया है। चौथी एकदम आसान है, लगा दीजिएगा। तीसरी मैं बता रहा हूँ 0 और रूट 5। ठीक है, देखिए तीसरी सवाल है 0 और रूट 5। इसमें डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? रूट 5। और द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है बताइए? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है? रूट में 5। तो ये देखिए x², ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस रूट में 5, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल, एक यहाँ पे 1,1। इसको देखिए चौथा सवाल 1,1। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट मान लिख देते हैं अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया है? 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना, दोनों मान कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है। और द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? ये एग्जाम में आप लिखेंगे ना तो सब कुछ लिखना होगा। x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1x, और इसका मान कितना है? 1। यही आपका आंसर है। ठीक है। ये वाली सवाल बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा बड़ी है। सब में बहुत छोटी सवाल है और बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझिए। पांचवा बता रहा हूँ, -1/4 1/4। पांचवा सवाल है -1/4 और 1/4। ठीक है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? आगे वाली वैल्यू लिखते हैं -1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा? x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -1/4 x। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। x² माइनस 1/4 x प्लस 1/4। इनमें सबका लसा ले लेते हैं तो कितना आएगा? 4। 1 चौके 4, 4 एकम 4 x², और ये कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? 4x² माइनस x प्लस 1, और यही वैल्यू हमारी क्या होगी? आंसर। ठीक है। इसके बाद जो ये सवाल बची हुई ना, ये वाली, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करिए और लगाइए, अगर लग जाती है तो हाँ बताइए। ठीक है। सारी सवाल को मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरह बता दिया हूँ। कोई भी यदि डाउट और दिक्कत होती है ना तो कमेंट में बता दीजिए, मैं वो चीज़ आपके लिए मैं वो सॉल्व करूँगा। ठीक है। कोई भी कहीं भी दिक्कत होती है एक बार हमको बताइए, बताएंगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे कि मेरी वीडियो में कमी है, मेरी वीडियो में ये दिक्कत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी चीज़ 5 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।